कायनाती सिलसिला चलता रहा। शेरानी का बयान है, हसन बसरी पर खशियत इलाही का ऐसा गलबा होता, खशियत या मोहब्बत। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक बात का याद आ रही है, पहले भी बयान किया मैंने। आपने फरमाया, निशान ने फरमाया कि अगर तुम्हारी आंख से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकला और वो ढलक कर तुम्हारे गालों तक आ गया, किस बुनियाद पर? अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर। अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह की खशियत, खौफ की वजह से, तक़वे की वजह से, मुजाहिदे की वजह से अगर तुम्हारी आंखों से आंसू निकला और ढलक कर तुम्हारे गालों तक आ गया, तो फिर जहन्नम की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। खशियतुल्लाह, हुब्बुल्लाह की वजह से अगर तुम्हारी आंखों से मक्खी के सर के बराबर, क्या है मक्खी के सर के, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला महशर में इन आंसुओं को मुतशक्किल करके खड़ा कर देगा। हम जब वहां पहुंचेंगे तो बेशुमार कतार में लोग खड़े होंगे और वो हमारी शफाअत कर रहे होंगे। और का मौक़िफ़ है, एक खुतबुल अक़दाम का मौक़िफ़ है ये, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है ये कि वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से ढल के अल्लाह उनको महफूज कर लेगा और जब क़यामत में तुम उसके आगे पेश होगे तो उन आंसुओं को जो सुबह के किसी वक्त में, तहज्जुद के किसी वक्त में, असर की नमाज के बाद या किसी और वज़ाइफ की वजह से तुम्हारी आंखों से अल्लाह की मोहब्बत में निकले, अल्लाह तुझे इतना नवाज़ा, हर तरह की आसाइशें, हर तरह की सहूलतें, सर की पेशानी से लेकर पैर के नाखून तक कैसा हुस्न और कैसे कैसे कमालात अल्लाह ने इंसानों को दिए। अशरफुल खलाइक को अल्लाह ने अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करके बनाया। हदीस मुबारका में भी आया है कि अल्लाह ने अपने हाथों से आदम के पुतले को बनाया। अल्लाह का हाथ रखता हूँ तो मामला क्या है? बस बात सारी ये है कि हम अपने आप को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। हर के खुद बेशनाख्त अल्लाह राशना। अभी मेरे शहर ने यह दुबारा पढ़ी कि मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने रब को पहचानने जैसा हो जाए। हर के खुद बेशनाख्त अल्लाह राशना, जो खुद को पहचान लेगा वो अपने रब को पहचान लेगा। तो खुद शनासी और खुदा शनासी के सफर में अल्लाह के दोस्तों ने इस अंदाज की खशियत अख्तियार की। हज़रत हसन बसरी का मामला ये था कि शेरानी ये फरमाते हैं कि ऐसा लगता इस अंदाज में जारी करते कि जहन्नम शायद इन्हीं के लिए बनाई गई, जहन्नम इन्हीं के लिए बनाई गई। इतना इतना खौफ अल्लाह का उनके दिल पर हर वक्त रहता। एक और भी वाक़या सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के हवाले से फरमाया कि ये शख्स वो है जो अल्लाह की नवाज़िशात को लूटता है डाकुओं के अंदाज में। असहाब ने पूछा साहब कैसे कि रात के किसी वक्त किसी पैर में मुनाजात करता है, अल्लाह की बारगाह में बैठता है, गाली करता है, तो जाके सुनना ये क्या कहता है। तो एक किसी साहब के दिल में शौक पैदा हो गया, हुजरे के बाहर जाकर बैठ गए। जब अपने मामला से खालू पे मुनाजात के हाल उठाए, फरमाया अल्लाह तो अल्लाह तुझे शय कदीर है, तो हर शय पर खादिर है। इब्न मुबारक को इतना बढ़ाकर कि पूरे जहन्नम में अकेला इब्न मुबारक आ जाए और फिर सारी मखलूक को तो जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचा दे। तो जब जो सब बाहर बैठा हुआ हुजरे की बात सुन रहा था, उसका दिल हिल गया, वो कदमों में जाकर अंदर हुजरे में गिर गया कि साहब आपका मुकाम मर्तबा इतना बुलंद है, जो अल्लाह की मखलूक के लिए ऐसे जज्बे अपने दिल में रखता है, तो अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत करने वाले बहुत पसंद हैं। तो अल्लाह के दोस्तों ने हमेशा यही किया कि अल्लाह की मखलूक को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचाने के इंतजाम किए। हर दौर में ऐसे हुआ, कहीं खशियत है, कहीं आरती है, कहीं इंकिसारी है। तो आपके शादात, आपकी कलामात, आपकी तरबियत के बेशुमार गोशे हैं। आपने तालीम फरमाया कि बुरों की सोहबत अच्छे लोगों से बदगुमानी दिलों में पैदा कर देती है। बुरे क्या करते हैं? आप आदत बिगड़ जाएगी और मामला खराब हो जाएंगे। लोग ये कहते हैं ना, हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर तुम बुरों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे लोगों से बदगुमान हो जाओगे। जब तुम अच्छे लोगों से बदगुमान हो जाओगे तो फिर तुम्हारा मामला फिर ये होगा कि तुम भी उन्हीं बुरों के ज़ुमरे में चले जाओगे। तो दादा बशरियत का ये दौर है,
دار بشر کے دور ہے پھونک پھونک کر گزارنے کا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا جڑا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے شر بتا ہوا ہے, اس کا عمل, اس کا قول, اس کا فعل, اس کی گفتگو شر پر محیط ہے, جس کے نتیجے میں اس کی صحبت اختیار کر کے ہم بھی بروں کے زمرے میں چلے جائیں گے. تو یہ وقت اس انداز میں گزارنے کا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے. آج جو شہر میں ابھی دعا کر رہے تھے ہمارے برادر علی زفران خان صاحب, ہر شخص کی دل کی دعا ہے جو باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, غور کرنے کی بات ہے, تفکر کرنے کی بات ہے. کیوں کہ بروں کی صحبت نے اچھوں کے بارے میں بدگمانی کو بڑھا دیا تو پورے معاشرے پہ ایک غموں کے بادل سے چھا گئے. ایسا ہی ہے نا, پورے معاشرے میں اس وقت جو تنگی ہے, اس وقت جو پریشانی ہے, اس وقت جو دکھ ہے, اس وقت جو بدگمانی ہے, بے اعتمادی ہے, یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم ٹٹول کر دیکھیں کہ ہماری صحبت کس انداز کی ہے, ہمارے رجحانات کیا ہیں, شر کے حوالے سے اور خیر کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں ہے. جب ایسا ہوتا ہے, اے برادر تو ہموں اندیش ہے, اے بھائی تم سے فکر کا نام ہو, اے برادر تو ہموں اندیش ہے, ماں بخاتو استخام و ریش ہے, اے برادر تم سے فکر ہو. اور باقی جو کچھ ہے وہ ہڈی اور گوشت ہے. ہڈی اور گوشت بیلوں کے پاس بھی بہت ہے, جانوروں کے پاس بھی بہت ہے, مگر وہ ایسا کوئی مخلوقات نہیں کہلاتے. اور جو اسی انداز میں سوچتے ہیں وہ بھی ایسا کوئی مخلوقات اس لیے نہیں کہلاتے کہ ان کی فکر جو ہے جمود زدہ ہے, ان کے فکر میں گراوٹ ہے, ان کی فکر میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے, ارتقاء کی کیفیت رک گئی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر خلفشار ہوتا ہے, اور پھر خلفشار سارے خطروں کو پامال کر دیتا ہے.